जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और बाकी आपकी जो काउंसलिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट वगैरह मैंने सभी सजेस्ट किए उनकी तैयारी भी कर रहे होंगे। और बाकी आप लोग अब सबसे बड़ा यही है कि लो मार्क्स स्टूडेंट क्या करें, जिनके मार्क्स 80 नंबर से लेके 150 या उससे भी कम मार्क्स हैं। तो ऐसे स्टूडेंट क्या करें, तो उनके लिए ही ये स्पेशल वीडियो होने वाला है। पूरा डिटेल्ड वीडियो की कैसे चीजें वर्क करेंगी ऐसे स्टूडेंट के लिए जिनके मार्क्स कहीं ना कहीं 80 से 155, वो सॉरी 150 या उससे मतलब कम। तो आज ऐसे जो इंस्टीट्यूट है उनकी कट ऑफ और फी स्ट्रक्चर का, काउंसलिंग प्रोसेस, हॉस्टल मैथ्स एंड प्लेसमेंट की बात करेंगे। और पूरी जानकारी इसी वीडियो में हम सम्मिलित करेंगे। और ऐसे लगभग एक नहीं दो नहीं, लगभग 15 से 20 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, इवन ज्यादा ही इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इतने मार्क्स पे आपको एडमिशन देते हुए नजर आएंगे। चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी भोपाल कैंपस। अब ये मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही स्क्रीनशॉट लगाया है। यहाँ पर बीए बीएड की सेकेंडरी प्रोग्राम के लिए 100 सीट्स हैं और आपके एग्रीगेट मार्क 50% होने चाहिए। एक इनका कैंपस सेम जयपुर में है और एक कैंपस इनका गुरुवायूर में है। तो एक जयपुर कैंपस है और एक गुरुवायूर, और हर जगह जो सीट्स हैं वो सीट्स कहीं ना कहीं सेम रहने वाली हैं, गुरुवायूर में भी और जयपुर कैंपस में भी 100 सीट्स हैं। और यहाँ पर कोई आपको मैंडेटरी नहीं है कि संस्कृत ही होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर आपके इनका क्या है, री रजिस्ट्रेशन ओपन करते हैं ये, और समर्थ पोर्टल के थ्रू ही जाके आप रजिस्ट्रेशन अपना करेंगे। जब काउंसलिंग का अपडेट आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंडरी लेवल की कहीं ना कहीं 100 सीटें हैं इस इंस्टीट्यूट में, और इसके 3 कैंपस हैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के। इस पे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाला वीडियो की बनाया उसमें भी मैंने इसकी थोड़ी डिटेल वे में बताया है। उसके बाद बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की। इनकी जो कट ऑफ है, इनकी लगभग 4 राउंड की कट ऑफ गई है, और इनकी भी कट ऑफ में अगर आपके 80-90 मार्क्स भी हैं तब भी आपको कहीं ना कहीं कंसिडरेशन मिलेगा। और यहाँ भी बीए बीएड 50 सीटें सेकेंडरी लेवल की हैं। और कैंपसेस की बात करें तो दोनों के बेस्ट कैंपसेस हैं। प्लेसमेंट की बात करें सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, और इस कोर्स में प्लेसमेंट की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 50% एग्रीगेट मार्क चाहिए। तो ये चीज़ है। बाकी कैंपस लाइफ और सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एक तो। अब उसके बाद बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बिरला कैंपस, एचएनबीजी गढ़वाल यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी भी कहीं ना कहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में स्थित है। ये बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड और बीए बीएड की कहीं ना 50-50 सीटों पर एडमिशन देती हुई नजर आएगी। और ये भी जो इनकी स्पॉट राउंड होंगे वहां पर 80 से 90 मार्क्स वाले बच्चों को भी एडमिशन देते हुए नजर आते हैं। एक तो ये लास्ट ईयर के ट्रेंड देखे जाएं। उसके बाद इनके जो स्टूडेंट है उनके साथ मैं लाइव भी आ चुका हूँ अजय यादव के साथ, और कल मैं फिर से लाइव आने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि इचराला मेन रोड, इचराला श्रीकुलम आंध्र प्रदेश में है। ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। बीए बीएड और बीएससी बीएड सेकेंडरी लेवल की 50-50 सीटों पर एडमिशन देती है। 50% एग्रीगेट मार्क चाहिए। अब डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गढ़वाल की बात करें, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। प्लेसमेंट ये कोर्स कराएगा, एज इट इज यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट में इतनी अच्छी नहीं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो ये है आंध्र प्रदेश की, ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। और इनकी फी स्ट्रक्चर की बात करें, सारी यूनिवर्सिटी जो भी अब तक मैंने, चाहे सेंट्रल लेवल की कोई भी यूनिवर्सिटी सही, उसकी जो फी रहने वाली है आपकी वो 45,000 के अंडर ही रहती है पूरी साल की विद मेस। और इसकी जो स्टेट यूनिवर्सिटी है इनकी 50-60,000 के अंडर लाई करती है। तो ये चीज़ है फी के मामले में। और प्लेसमेंट और कैंपस लाइफ में सारी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी बेस्ट होती हैं। उसके बाद बात करते हैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। इसकी फी काफ़ी आई है, लगभग अगर आप विद हॉस्टल जाएंगे तो 1.5 लाख आपकी कहीं ना कहीं फी रहने वाली है। तो 1.5 लाख आपकी फी जरूर थोड़ी हाई रहेगी यहाँ। ये चीज़ है। बाकी बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड और बीए बीएड पे अगर आपके 70-80 मार्क्स भी हैं तो आपको यहाँ 6 राउंड ऑफ काउंसलिंग और बहुत सारी काउंसलिंग होगी, ऑफलाइन काउंसलिंग रहती है। आराम से एडमिशन करा सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज और कैंपस 500 एकड़ का है लगभग। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन कैनाल रोड जम्मू एंड कश्मीर। इसमें क्या है, फीस में मतलब प्रिपरेटरी लेवल और फाउंडेशनल लेवल की बीए बीएड की सीट है। इसकी कट ऑफ तो कहीं ना कहीं आपके अगर 50 मार्क्स भी हैं तो इन कोर्सेज में बीए बीएड के आपको एडमिशन मिलना तय है, क्योंकि इन कोर्सेज को लोग कम करना चाहते हैं। ये चीज़ है, 50% एग्रीगेट मार्क चाहिए। और लास्ट ईयर तो इनकी सीट्स नहीं भरी हैं। तो क्या है, इन्होंने कॉल करी है यूट्यूबर्स को कि आप कहीं ना कहीं बच्चों, अब हमारी कॉलेज यूनिवर्सिटी का प्रमोशन करें। ये चीज़ है। हॉस्टल से लेके सारी फैसिलिटीज आपको अवेलेबल कराई जाती हैं इस कॉलेज की तरफ से। और इसकी भी फी आपको 35K के अंडर ही मिलने वाली है। बाकी डिटेल्ड वीडियो भी मैं जल्द से जल्द लाऊंगा। ये मैं लो मार्क्स यहाँ पे मेन कट ऑफ की बात है। उसके बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिहाइंड CSI चर्च,
तेलंगाना में है ये, और बीए बीएड सेकेंडरी कोर्स कराती है, और यहाँ भी 50 सीटें हैं। और इसकी भी जो, एक तो ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है तो लोग कम ही ध्यान देते हैं, ऐसा सोचा अरे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है तो क्या, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट की डिग्री कॉलेज है। और यहाँ की जो फी पूरी विद हॉस्टल, हॉस्टल फैसिलिटी अवेल कराती है, और विद हॉस्टल, और बाकी डिटेल वीडियो आ जाएगा। विद हॉस्टल ये आपको जो पढ़ने वाली है पूरी साल के लिए 50K के अंडर आपको पड़ जाएगी। और बाकी देखा जाए कट ऑफ की बात करी जाए तो इन कॉलेजों के कहीं ना कहीं लास्ट ईयर सीट भी नहीं भरे गए हैं। तो अगर आपके 60 70 80 90 100 150 200 मार्क्स हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो टू दिस इंस्टीट्यूट। बीकॉम बीएड, बीएससी बीएड और बीए बीएड तीनों में 100 सीटें प्रोवाइड कराती है। इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। नेक ग्रेड इसकी A++ है, जैसे कि आरआई भोपाल की भी। और प्लेसमेंट की बात करें तो मैं बार बार एक ही बात दोहरा रहा हूँ, ये कोर्स ही प्लेसमेंट वाला है। तो आप किस इंस्टीट्यूट से पढ़ें उससे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा कि आपने आईटेप किया है कि नहीं। और 2030 से सिर्फ आईटेप के स्टूडेंट या बच्चा, जो बच्चे आईटेप करेंगे उन्हीं को टीचिंग जॉब के लिए कंसिडर किया जाएगा। एक तो ये है। फी की बात करें तो 6 to 7 thousand पर ईयर की फीस है। बाकी आपकी लिविंग कॉस्ट लगभग 1 लाख की दिल्ली में हो जाती है पर ईयर की। 50% एग्रीगेट मार्क चाहिए। दिल्ली, नॉर्थ इंडिया और हरियाणा और इनके बच्चे ज़्यादा इसे कंसीडर कर सकते हैं। साउथ के बच्चे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जा सकते हैं इसमें, जो तेलंगाना में है। ऐसा नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हैं, ये चीज़ है। तो ये जैसे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है तेलंगाना की, इसमें स्टेट कोटा है, जबकि इग्नू में कोई, या सेंट्रल इंस्टीट्यूट में कोई कोटा नहीं होता है, स्टेट कोटा। इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, ये यूपी की एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, और ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स में स्कॉलरशिप की भी सुविधा है, ये चीज़ है। तो इसमें बीएससी बीएड बीए बीएड की 50-50 सीटें प्रिपरेटरी लेवल की, बाद में आप ब्रिज कोर्स करके सेकेंडरी लेवल तक जा सकते हैं। एक तो ये है। और प्लेसमेंट की एज इट इज कोई इशू नहीं है। डेफिनेटली ये कोर्स भी और इस कॉलेज में भी प्लेसमेंट के लिए जानी जाती है। यहाँ के जो बीटेक वगैरह के स्टूडेंट हैं उनके बढ़िया प्लेसमेंट जाते हैं, ये चीज़ है। और बाकी आपको कैंपस लाइफ देखी जाए बेस्ट है। बड़ा काफ़ी वाइड रेंज का कैंपस है, फैसिलिटीज़ एक नंबर है। विद हॉस्टल सारी यहाँ पे जब जोड़ोगे तो आप लगभग, मैंने कहा 65,000 के करीब आपको विद हॉस्टल सारी चीज़ें पड़ जाती हैं इसके अंडर। क्योंकि यूपी की है तो थोड़ा वेरी करता है। कियांग नांग बा गवर्नमेंट कॉलेज जोवाई, जो कि बेस्ट जैंतिया हिल्स मेघालय में है। ये बीएससी बीएड और बीए बीएड का सेकेंडरी लेवल का कोर्स कराती है। और इनका क्या, आपको फॉर्म भर देना है, आपको इनका फॉर्म भर ही देना है। तो ये चीज़ है। और डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस कॉलेज। और इस कॉलेज में लास्ट ईयर क्या हुआ, फॉर्म भरने की प्रोसेस बहुत ईजी थी। और एक सिर्फ गूगल फॉर्म भरना था, तो इजीली आप इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। और जो नॉर्थ ईस्ट के खासकर बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं बार बार अपने मार्क्स को लेके, तो निश्चिंत रहिए, ये जो इंस्टीट्यूट है ये आपको आराम से एडमिशन देगा। हॉस्टल से लेके सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ मिल जाएंगी। और बाकी भी ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, यहाँ जो स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूट है उनमें कहीं ना कहीं स्टेट कोटा एक नज़र आता है, लेकिन सभी में स्टेट कोटा नहीं है। कुछ को क्या है, स्पोर्ट्स के हिसाब से स्टेट कोटा से बाहर कर दिया गया है। तो एक तो ये चीज़ है। और रही बात फ़ी की बात करें कियांग नवांग कॉलेज की, तो यहाँ पर फ़ी भी ज़्यादा नहीं रहने वाली। आपकी 40K के अंडर आपकी फ़ी में हो जाना है। उसके बाद बात करते हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी। ये प्रिपरेटरी लेवल का बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड 50-50 सीटों पर एडमिशन देती है। और उत्तराखंड में नैनीताल में इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, कैंपस बहुत अच्छा है, ये चीज़ है। और देखा जाए तो प्लेसमेंट वगैरह भी बढ़िया है। और यहाँ की जो फी रहने वाली है वो लगभग 60K के अंडर आपका पूरी साल का हो जाएगा। ये भी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो ये चीज़ है डेफिनेटली। और प्लेसमेंट का कोई इशू आने वाला नहीं है एज इट इज़, ये चीज़ है। और कट ऑफ की बात करें तो 80 90 इवन 50 मार्क्स तक है, तब भी इसमें आप एडमिशन मिल जाएगा, ये चीज़ है। मिजोरम यूनिवर्सिटी तनहिल आइजोल में, ये प्रॉपर आइजोल मिजोरम में है। तो आप देख सकते हैं ये और सेकेंडरी लेवल का बीए बीएड बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड कराती है। यहाँ की भी जो फ़ी है, क्योंकि ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो आप 50K के अंडर आराम से, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की यूनिवर्सिटी में फ़ी डेफिनेटली कम रहती है कंपेरेटिवली देखा जाए तो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया, ये चीज़ है। और यहाँ पर भी 50% एग्रीगेट मार्क चाहिए, प्लेसमेंट की कोई टेंशन ना ले, ये चीज़ है। ये कोर्स आपको डेफिनेटली प्लेसमेंट देने वाला है 50K पर मंथ तक का। बाकी आप जैसी अपनी मेरिट्स बनाते हैं इस पे डिपेंड करता है, ये चीज़ है। स्कॉलरशिप वगैरह जितने भी इंस्टीट्यूट मैं कहूँगा सबके, जो भी मतलब मैं सिर्फ आपके एडमिशन काउंसलिंग तक मदद नहीं करने वाला हूँ। उसके बाद कब आपको स्कॉलरशिप भरनी है, कौन कौन सी स्कॉलरशिप है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट में, इन सारी चीज़ों पे डिटेल्ड वीडियो आते रहेंगे, निश्चिंत रहिए। और हम अपनी टीम को भी जल्दी से जल्दी बढ़ा रहे हैं, ताकि और आप लोग भी कहीं ना कहीं डेफिनेटली आने वाले समय में आप लोगों को भी हम अपनी टीम का हिस्सा बनाने वाले हैं। आप लोग जब डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में जाएंगे, तो ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं।
और बात करते हैं नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी रिजर्वायर कॉलोनी तिरुपति चित्तूर आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पर भी यहाँ इन्होंने कुछ एटलीस्ट 50% मार्क इक्विवेलेंट ग्रेड इन प्राक शास्त्री उपशास्त्री साहित्य, और इन्होंने मतलब और सीनियर सेकेंडरी इंटरमीडिएट +2 और इक्विवेलेंट 10+2 विद संस्कृत लैंग्वेज और सीनियर विद डिप्लोमा इन संस्कृत और रिलैक्सेशन एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर इन पर द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब SC ST PWD कैंडिडेट को छूट मिलेगी। दोज हु आर appearing for qualifying examination can also apply. The proof of having passed the qualifying examination should be submitted at the time of admission, otherwise the candidate of the applicant shall a stand cancelled। ये चीज है, तो यहाँ पर आपको एक कहीं ना कहीं संस्कृत का थोड़ा एक इशू आ सकता है, बाकी ऐसा नहीं है। अगर आप संस्कृत नहीं है तो बाद में ओपन काउंसलिंग होती है, उसमें नॉन संस्कृत स्टूडेंट को भी एडमिशन दिया जाता है, और BA BEd के सेकेंडरी लेवल की 50 सीटें होने वाली हैं, डेफिनेटली आप जा सकते हैं। और इसकी जो फी रहने वाली है वो 35K के अंडर आपकी रहने वाली है, तो फी का कोई इशू नहीं आना, प्लेसमेंट का एज इट इज कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि संस्कृत के बहुत कम इंस्टीट्यूट है। नॉर्थ लखीमपुर कॉलेज ऑटोनॉमस जो कि नॉर्थ लखीमपुर आसाम में है, BA BEd और BSc BEd के सेकेंडरी लेवल के कोर्स कराती है, बहुत अच्छी कहीं ना कहीं कॉलेज है और ऑटोनॉमस कॉलेज है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। 50% एग्रीगेट मार्क चाहिए, और स्टेट कोटा के भी इसमें मतलब इतना कोई एज इट इज इशू नहीं है, लेकिन स्टेट कोटा ज्यादातर स्टेट इंस्टीट्यूट में नजर आता है। बाकी स्कॉलरशिप और फी स्ट्रक्चर की बात करें और कट ऑफ की बात करें तो आपके 70-80 जो भी मार्क्स हैं ये डेफिनेटली आपको लेगी। और फी की बात करें तो लगभग 40K में विद हॉस्टल आपकी हो जानी है, तो क्योंकि ऑटोनॉमस कॉलेज है, काफी अच्छे से चीजें वर्क करती हैं, एक तो ये चीज है। तो आप समझ गए होंगे, और आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी मावलई, इसी से जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर, सॉरी नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट है, वो इसी से एफिलिएटेड है। BA BEd BSc BEd सेकेंडरी लेवल का कोर्स कराती है, और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। आप 35K के अंडर आपकी विद हॉस्टल ज़्यादातर जो एक्सपेंसेस हैं वो कवर होने वाले हैं पर एनम के, और आपको प्लेसमेंट का एज इट इज़ कोई इशू नहीं आएगा। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, ये चीज़ है, और ये आपके मेघालय में सिचुएटेड है, तो आराम से आप यहाँ जा सकते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी आपको अवेल कराई जाती है, प्लेसमेंट भी आपके लगभग 35 से लेके 60K तक मिलते हैं, ये चीज़ है। नुरपाथुंगा यूनिवर्सिटी फॉर्मली गवर्नमेंट साइंस कॉलेज एनटी रोड नरपथुंगा यूनिवर्सिटी, अगर आपके यहाँ भी 70 to 150 मार्क हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड। और BSc BEd सेकेंडरी लेवल का कोर्स कराती है, 50% एग्रीगेट मार्क चाहिए, ये चीज़ है, और आराम से आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। एक तो ये चीज़ है, और आपकी जो फी भी है वो लगभग आपकी 50K के अंडर रहने वाली है। और स्कॉलरशिप्स वगैरह के ऑप्शन हर कॉलेज के हैं, वो भी हम आपको जैसे ही काउंसलिंग आप लोगों की होने लगेगी इन डिटेल आपको उन पे भी हम वीडियो ले आएंगे। आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी देवमुख, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में और काफ़ी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और आपको कहीं ना कहीं ये 40K के अंडर इसकी आपको फी मिलने वाली है, एक तो ये चीज़ है। 40K के अंडर आपको फी मिलने वाली है, और दूसरा इसके प्लेसमेंट का भी कोई इशू नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैंपस लाइफ बहुत अच्छी है, BA BEd सेकेंडरी लेवल की यहाँ पर 50 सीटें हैं। और उसके बाद बढ़ते हैं स्कूल ऑफ एजुकेशन SJ कैंपस पुंडुचेरी यूनिवर्सिटी, जो कि कहीं ना कहीं पुंडुचेरी की एक मतलब स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पर भी लगभग स्टेट कोटा रहता है। BA BEd BSc BEd सेकेंडरी सेकेंडरी लेवल का कराती है, ITEP कोर्स, और 50% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए। फी आपको यहाँ पर 50K के करीब देखने को मिलती है। तो सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी में 10-15 हज़ार का फी में अंतर आता है, एंड 10 to 15K का ये चीज़। तो और स्कॉलरशिप और कैंपस लाइफ और प्लेसमेंट वो सभी सेम रहने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। और बाकी डिटेल्ड वीडियो आते रहेंगे। SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी मुंबई एट द वाने कारवी रोड, ये क्या है, SNDT BA BEd सेकेंडरी लेवल का कोर्स कराती है, और 50% ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है, मतलब गर्ल्स यूनिवर्सिटी है, तो डेफिनेटली गर्ल्स के लिए एक प्लस पॉइंट होने वाला है। जिन गर्ल्स के मार्क्स कम हैं वो डेफिनेटली इसे टारगेट कर सकती हैं। लोकेशन भी अच्छी है, पुणे में इसकी लोकेशन है, और गर्ल्स के लिए है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो गर्ल्स के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। और कहीं ना कहीं इसमें जो आपको फी भी लगने वाली, क्योंकि गर्ल्स इंस्टीट्यूट है, तो आपकी 50K के 40K के अंडर हो जाना है। प्लेसमेंट की बात करें तो आपका प्लेसमेंट भी डेफिनेटली यहाँ पर इस कोर्स में डेफिनेटली कराएगी। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, और ये चीज़ है, कैंपस लाइफ बहुत अच्छी है। त्यागवीर हेम बरुआ कॉलेज, ये कि सोनीतपुर असम में है,
और बीए बीएड बीएससी बीएड सेकेंडरी लेवल का कोर्स कराएगी। और इसकी भी फी की फी आपको लगभग 35K के अंडर आपको मिलने वाली है। स्कॉलरशिप प्लेसमेंट बाकी सभी चीज़ें आपको अच्छे से मिलने वाली हैं। एक स्टेट गवर्नमेंट की बहुत अच्छी कॉलेज है, तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं और यहाँ से कोर्स कर सकते हैं। और फी का भी आपको एज इट इज, और कहीं ना कहीं जो बाकी स्कॉलरशिप है और बाकी फैसिलिटीज हॉस्टल वगैरह उनका कोई, इन दोनों ही इंस्टीट्यूट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे बहोना कॉलेज, माउंट गांव, निमाती रोड। ये भी जोराहट असम में है। जोराहट काफी फेमस जगह है। सेकेंडरी लेवल और मिडिल लेवल का बीएससी बीएड और सेकेंडरी लेवल मिडिल लेवल का ही बीए बीएड कराती है। यानी 100 सीटें हैं बीएससी बीएड बीए बीएड की। मिडिल लेवल की जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं 50, 60, 70, 80 नंबर, और बीएससी बीएड और बीए बीएड दोनों में, और सेकेंडरी लेवल की इसमें 10-10 नंबर ऐड कर दें, ऐसे जाती है। तो ये चीज़ है। और फी भी लगभग 35K के अंडर आपका हो जाना है, कोई इशू ही नहीं आना है। तो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनकी कट ऑफ बहुत लो जाने वाली है। एक तो ये चीज़ है। साउथ के भी बहुत से स्टूडेंट और जो संस्कृत के इंस्टीट्यूट हैं उनकी भी कट ऑफ काफ़ी लो जाने वाली है। चैदवार कॉलेज है जो कि गोहपुर में है। ये भी विश्वनाथ गोहपुर असम में है। और यहाँ बीए बीएड और बीएससी बीएड की सेकेंडरी लेवल की 50-50 सीटें हैं। और यहाँ पे भी फी आपको लगभग 35K के अंडर मिलेगी डेफिनेटली। और स्कॉलरशिप और बाकी जो चीज़ें हैं, हॉस्टल फैसिलिटी, कैंपस लैब, वो बहुत अच्छी है। एक ये चीज़ है। तो ज़्यादातर जो नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट है उनमें कैंपस लैब से लेके बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड एक्सटेंशन सावित्रीबाई फुले, ये बीए बीएड बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड कराती है। और रिसर्च के मामले में टॉप इंडिया की लिस्ट में, इंस्टीट्यूट की लिस्ट में आती है। और एक कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। और ये चीज़ है। और उसके बाद बात करें, यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और लगभग आपको 50K के अंडर में आपका हो जाना है पूरी साल का जो भी एक्सपेंसेस हैं वो कवर। एक तो ये चीज़ है। और लोकेशन भी इसकी बहुत मतलब अच्छी है। पुणे में इसकी लोकेशन है, बहुत अच्छी सिटी है पुणे। और कैंपस लैब बहुत अच्छी है, बहुत वाइड कैंपस है, बहुत एस्थेटिक कैंपस है, बहुत प्यारा कैंपस है। हॉस्टल से लेके सारी फैसिलिटीज 50K के अंडर आपकी कवर हो जाने वाली हैं। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, आर्ट्स ब्लॉक नंबर 5, पटियाला पंजाबी पटियाला में है। और लोकेशन भी अच्छी है। और बीए बीएड खासकर जो नॉर्थ इंडिया और पंजाब हरियाणा के स्टूडेंट, अरुणाचल सॉरी हिमाचल के स्टूडेंट इसे टारगेट कर सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है, ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। 50% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए। सेकेंडरी लेवल का बीए बीएड कराती हुई नजर आती है। और बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, आप किसी भी प्रकार से इसे कम ना समझे। और यहाँ भी फी आपकी जो है 40K के अंडर रहने वाली है। ये चीज़ है। तो आप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। और प्लेसमेंट कैंपस लाइफ बहुत अच्छी है। उसके बाद शिवाजी कॉलेज जो कि यूनिवर्सिटी, शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर में, इसका कैंपस 800 से 900 एकड़ में है। और बात की जाए इसके फीस स्ट्रक्चर की, लगभग आपका 45K के अंडर में सारा कुछ कवर अप हो जाएगा। और बीएससी बीएड सेकेंडरी लेवल का कोर्स कराती है। इसके कैंपस के अंदर झरने यानी वाटरफॉल्स, लेक्स, और पूछो क्या क्या नहीं है। जितने नॉर्मली इंस्टीट्यूट बड़े होते हैं, इसके इतने डिपार्टमेंट बड़े हैं। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। और कहीं न कहीं लोकेशन भी बहुत अच्छी है। कर्नाटका और गोवा और कहीं न कहीं महाराष्ट्र के प्रॉपर बॉर्डर का जिला है ये। बहुत अच्छी लोकेशन है। यहाँ से गोवा, ये सारी जगह आप आराम से कवर अप कर सकते हैं। जो लोग कहीं न कहीं घूमने के शौकीन हैं वो यहाँ जा सकते हैं। और बाकी या फ़ोटोग्राफ़ी या ब्लॉग बनाने के शौकीन लोग भी यहाँ जा सकते हैं। द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा वडोदरा, तो ये गुजरात में है। और गुजरात का इकलौता इंस्टीट्यूट है। बीए बीएड सेकेंडरी लेवल का कोर्स कराता है। ये जो इंस्टीट्यूट है काफ़ी पुराना है और रिनाउंड है। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहाँ की फ़ी आपकी जो रहने वाली है वो 60,000 के मतलब 60K के अंडर आपकी रहने वाली है। और बात करें, कैंपस बहुत अच्छा, 500-600 एकड़ का बहुत अच्छा कैंपस है। बहुत अच्छी कैंपस लाइफ है। चीज़ें बहुत बेटर होने वाली हैं। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब ओवरऑल मैं बात कर लूँ, इनमें से जिन भी इंस्टीट्यूट को आपको चीज़ें और बेटर वे में जाननी है, या आप चाहते हैं कि उन पे डिटेल्ड वीडियो आए, तो आप डेफिनेटली डिटेल्ड वीडियो के लिए क्या करें, कमेंट करें उन इंस्टीट्यूट्स के नाम कमेंट बॉक्स में, ताकि हम समझ सकें कि आपको इन इंस्टीट्यूट पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए, ताकि हम डिटेल्ड वीडियो भी ला सकें इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट। बाकी वीडियो आते रहेंगे डिटेल्ड। और हम कोशिश कर रहे हैं, लाइव भी आ रहे हैं, तो लाइव भी जब आए, जब भी आया करें, आप अच्छे से जुड़ा करिए। और अपने जो भी आपके डाउट हैं वो क्लियर करा करिए। एक तो ये है। और प्लेसमेंट की बात करें तो सब जगह सेम होने वाले हैं और अच्छे प्लेसमेंट होने वाले हैं। क्योंकि ये जो कोर्स है ये प्लेसमेंट बेस्ड कोर्स है। और प्राइवेट टीचर या कुछ भी सही, आप एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू कर सकते हैं। आप एक यूट्यूब पे अपना कहीं ना कहीं स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं किसी भी अपने विषय से रिलेटेड। तो ये चीज़ है। तो प्लेसमेंट और एम्प्लॉयमेंट की टेंशन नहीं करनी है आप में से किसी को।
और आई थिंक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी सारी, और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, और बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो दूसरे भी स्टूडेंट हैं उनसे भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी इन चीज़ों का बेनिफिट हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा कहीं न कहीं शेयर मैं इसीलिए और लाइक करने की बात कर रहा हूँ ताकि रीच बढ़े। तो जिन भी बच्चों के लो स्कोर हैं, और लो स्कोर वाले बिल्कुल घबराएँ नहीं, अगर आपको पर्सनल कोई भी किसी भी प्रकार की मेंटरशिप गाइडेंस चाहिए, तो डेफ़िनेटली हमारे टेलीग्राम और चैनल और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल के। ये चीज़ है, तो और बाकी चैनल और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिए जाएँगे। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हो तो वही आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।